मजीद जान लेते हैं। इसी पर समी इब्राहिम सीनियर एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है। समी इब्राहिम जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे उनसे इस पर कमेंट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जमील फारूकी और उसामा गाजी मौजूद हैं। जी जमील, बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले तक तो बस यही था कि बोल हेड ऑफिस पर छापा मारा जा रहा है, अब तो कोर चेयरमैन के घर को भी हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है, घेरे में ले लिया है। ये रात के पहर एकदम एक साथ ये कार्रवाइयाँ करने का क्या मकसद है? उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी उसामा, आपने सुना देखे कि चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख के घर को भी पुलिस ने घेरे में ले लिया है। मजीद अब पता नहीं रात गए क्या कार्रवाइयों का सिलसिला आगाज होगा। पहले बोर्ड हेड ऑफिस को निशाना बनाया गया, अब को चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख के घर को भी घेरे में ले लिया गया है। क्या कॉमेंट करेंगे? इस तरह रातों को पुलिस तो नहीं आया करती, या कोई किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई मुजरिम है, कोई भाग रहा है, कोई मतलूब शख्स है, कोई खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्द है कि जिसके लिए आप इस तरह की रात के इस पैर कार्रवाइयाँ करें। किसी महजब माशरे में हो सकता है, आपको बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है। अगर कोई इस तरह का कोई हो कि जी कोई केस है और उसमें कोई शख्स पेश नहीं हो रहा, या कोई इस तरह का मुजरिम है जिसके लिए आपने करना है, कभी क्या पुरअमन शहरियों के लिए कभी हमने इस तरह से होते देखा है कि रातों को घरों तक, देखिए कोई प्राइवेसी नहीं रह गई, घरों में जाकर दीवारें फलांग कर और इस तरह से लोगों को तंग करना, हिरासा करना, फैमिलीज को, बच्चों को, औरतों को, ये तो हद हो चुकी है। और ये तो अब ऐसे है कि जैसे बस ये इनको टास्क मिला हुआ है कि जनाब आए और दफ्तर पे भी और उसी वक्त में जनाब घर पे भी हर तरफ से जनाब घेरा डालना है। ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा अंदोनाक है। पाकिस्तान में जिस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आज आप देखिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच तक कह रही है, तो हम इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? जब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफती इदारे के साथ ये करेंगे, उनके को चेयरमैन के साथ इस तरह करेंगे। आपने देखा हाल ही में शुएब अहमद शेख साहब की कुछ अर्सा पहले गिरफ्तारी भी हुई थी। इसी तरह से आपने देखा कि केस बनाकर और जनाब कोशिश की गई कि इनको जितना अरसा हो सके अंदर रखा जाए, फिर जनाब वो काला कपड़ा डालकर पेश किया जा रहा है जैसे पता नहीं कौन कोई दहशतगर्द आ गया है। तो वो सब केस जाली, झूठे, पुराने, कई साल पुराने, तो वो जब आप नहीं टूटते, आप नहीं झुकते, तो फिर उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती हैं। अदालत में कुछ साबित नहीं कर सके, झूठे इल्जाम, गलत इल्जामात। अब ये तो समझ ही नहीं आ रही ना कि किस केस में, कौन सा केस था जिसमें पेश नहीं हुआ गया, जिसमें कोई पैरवी नहीं की गई, तो पता तो चले कि क्या है। ना कोई वारंट है, ना कोई केस है, बस ऐसे ही धावा बोल दिया जाता है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और अब तो ये भी हो रहा है कि हुकूमत अपने जो उसके यानी उसको लगता है कि जनाब उसके मुखालिफिन है या उस पर तनकीद करने वाले हैं, तो बस हर सूरत उनके खिलाफ जनाब कार्रवाई करनी है। और यही कुछ हम सब देख रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप देखिए कि रात को इसीलिए आए हैं कि उनको पता है कि अभी अदालतें नहीं खुली, हर एक के लिए तो रात को अदालतें नहीं खुलती। बड़ी अफसोस की बात है, कम से कम इस तरह के केसेस में तो कोई, मैं समझता हूँ जो अब हरकतें होने लग गई हैं, इनमें तो 24 घंटे का कुछ होना चाहिए कि जनाब कोई स्पेशल अदालतों के जहां पर फौरी किसी को रिलीफ चाहिए तो रात में भी कोई ना कोई शख्स मौजूद हो, कोई ना कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई अदालत हो कि जो रात में भी काम कर रही है। क्योंकि अब जब इतना हम देखेंगे, इतना जुल्म हो रहा है, इतना जबर हो रहा है, इतना फाशिज्म है, तो कहाँ जाएंगे? और लोगों को लापता कर दिया जाता है और उसके बाद फिर आप ढूंढते रहें। तो ऐसी भी कोई अदालत होनी चाहिए कि जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो फौरी तौर पर जाकर इंसान रिलीफ ले सके। बाकी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, पहले भी हमने देखा है सिंध हाई कोर्ट है, पाकिस्तान की दीगर अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। तो बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो जबर है ये रात में हो रहा है, तो जब सुबह होगी तो इंशाल्लाह जबर तो बार किया जाता है कभी रात में, और ज़्यादातर तो खैर रात में ही किया जाता है। रात में समझ से बाला तर है कि इस वक्त 4-5 पुलिस एहलकार किसी के भी घर में घुस जाते हैं, कहीं पर भी घुस जाते हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल में घुस जाते हैं। ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं वो बस मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए की जा रही है, जो मेरे समझ आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है।